आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लैंड्स। हमारे बॉडी में कितने तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं और उनमें मेन कौन कौन सी हैं जो एग्जाम पर्पज से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कुछ डायग्राम्स आपको सामने इस तरह के दिख रहे होंगे, नीचे उनके नाम भी लिखे हुए हैं जैसे सिंपल, ट्यूब्यूलर। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो आपको डायग्राम को देख के ही समझ में आ जाएगा कि इस ग्लैंड का नाम ये क्यों है। सिंपल यानी कि एक डक्ट है, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर है जहां से किसी चीज का आना या जाना पॉसिबल हो पाएगा। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है उसी को हमने सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड कहा है। ग्लैंड्स का मेन काम क्या होता है? सिक्रेट करना। जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स हैं या फिर जो एंजाइम्स हैं उनका सिक्रेशन जो है वो ग्लैंड्स के थ्रू ही होता है। तो ग्लैंड्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको सामने दिखाए हुए हैं, जैसे कि ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर। ब्रांच्ड मतलब यहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई होंगी और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। या फिर सिंपल कॉइल ट्यूब्स, कॉइल शेप में होंगी और ट्यूब्स होंगे। सिंपल एकिनर, एकिनर में और सिंपल ट्यूबुलर में थोड़ा सा फर्क है कि सिंपल ट्यूबुलर वाले का ये जो ये वाला पोर्शन है ये आपका प्लेन होता है, और सिंपल एकिनर में ये पोर्शन आपका थोड़ा सा और डेंस होता है, यानी कि डीप टाइप का होता है। तो ये स्ट्रक्चर की बात है। अब देखना स्टार्ट करते हैं हम कि ग्लैंड्स एक्चुअल में किस तरह की होती हैं, बॉडी में क्या क्या काम करती हैं। तो ग्लैंड बेसिकली हम किसको बोलते हैं? कुछ एपिथेलिकल सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होती हैं जिन जो पर्टिकुलर सेक्रेटरी फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। और सेक्रेटरी फंक्शन मतलब जो सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में, चाहे किसी भी चीज का सिक्रेशन हो रहा है, चाहे वो हार्मोन्स का है, एंजाइम्स का है, स्वेट ग्लैंड्स का है, स्वेट का है। तो जितना भी सिक्रेशन हो रहा है उस सिक्रेशन का जो फंक्शन है वो इन एपिथेलिकल सेल से बने हुए कुछ डक्ट होते हैं जिनके माध्यम से संभव हो पाता है, और उन्हीं को हम ग्लैंड कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हमारी बॉडी में सिक्रेशन का काम करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं, कुछ हार्मोन्स का, लिपिड्स का बनाने का काम करते हैं, और उनके स्पेशलाइज्ड जो सेक्रेटरी सेल्स हैं उन सेल्स को ही हम ग्लैंड का नाम देते हैं। अब अगर इनके प्रॉपर फीचर्स की बात करी जाए तो बेसिकली इनको हम डिस्क्रीट ऑर्गन भी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लेयर में जो एपिथेलिकल सेल्स हैं ये उसी का हिस्सा भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे एपिथीलियम, ये जो एपिथीलियम है ये ऑलमोस्ट एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिथीलियम बोलते हैं। तो एपिथीलियम सेल से बना हुआ आपका ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, जिस जनरल स्ट्रक्चर को ग्लैंड्स यूज करती हैं ताकि वो सिक्रेशन कर सकें और एंड पॉइंट तक उस चीज को पहुंचा सकें जिस फ्लूइड को उन्होंने जनरेट किया है। तो ग्लैंड की जो फंक्शनल यूनिट है वो इन्हीं सिक्रेटरी सेल्स से मिलकर बनी होती है। और साथ ही साथ इसमें जो फ्लूइड सिक्रेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंजाइम्स है, म्यूकस है, हार्मोन्स है, प्रोटीन है, फैट है। इनकी जितना भी जैसे कि आपका बाइल है जो लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है इन्हीं हार्मोन्स, एंजाइम्स, इनके सिक्रेशन पे चल रहा है। और सिक्रेशन जिस जगह से हो रहा है, जिस ऑर्गन ऑर्गन के स्ट्रक्चर से हो रहा है, उस ऑर्गन को ही हम ग्लैंड का नाम देते हैं। और वो ऑर्गन जो है पर्टिकुलरली अलग से कोई ऑर्गन नहीं है, वो किसी एक ऑर्गन का एंड पॉइंट होता है। जैसे कि नॉर्मली जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम में भी हमने कल देखा था कि आपका एक एक्सॉन था, एक्सॉन के साथ कुछ डेंड्राइट्स थे। जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर हमने देखा था, इस तरह से एक सेल बॉडी थी, एक एक्सॉन था साथ में बना हुआ, और इस एक्सॉन के कोने से कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देने के लिए आपके, और यहाँ पे डेंड्राइट्स इस तरह के बने हुए थे। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं ये एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स दूसरे नर्व एंडिंग के साथ कनेक्ट होके सिनेप्स के साथ किसी चीज को ट्रांसफर कर रहे थे। वो जो सिग्नल थे वो सिग्नल कैसे थे? वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस वाले सिग्नल थे जो हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करेंगे या आपके नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो जो ग्लैंड से सिक्रेशन हो रहा है वो सिक्रेशन मॉड्यूलेट करता है नर्वस सिस्टम को और हार्मोन्स को इन्फ्लुएंस करता है। जितने भी सेक्रेटरी एंड्स हैं या पीसेस हैं आपके बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, वो ऑलमोस्ट स्टार शेप के कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं। स्टार शेप यानी कि जैसी
आपने न्यूरॉन में देखी होगी, डेंड्राइट्स की शेप होती है, वो भी एक्सक्रेशन का काम करते हैं, सिक्रेशन का काम करते हैं। इन स्टार शेप कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स को हम मायो एपिथेलिकल सेल कहते हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखें, मायो एपिथेलिकल सेल्स, जो कि आपके ग्लैंड्स का हिस्सा हैं। ये कुछ फीचर्स को शेयर करते हैं जो एपिथेलियम के और मसल सेल के कुछ फीचर्स होते हैं उनको शेयर करते हैं। इनकी एपिथेलियम के जो काम होते हैं और मसल सेल्स के जो काम होते हैं, जनरली वही काम आपके ग्लैंड्स भी करती हैं। और जो भी बॉडी में सिक्रेशन हो रहा है उसको हेल्प करने और उसको एक्सपल्स करने, यानी कि उसको और सपोर्ट करने का काम करती हैं आपकी ग्लैंड्स। अगर आप एक डायग्राम देखें सामने, तो एक ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का डायग्राम सामने दिखाया गया है। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम जिसमें कि एक डक्ट है, जिस डक्ट के माध्यम से हार्मोन्स हैं या कोई भी फ्लूइड है वो आना या जाना करेंगे और अंदर बन रहे हैं ये किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के। इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका लीवर है, लीवर से होते हुए गॉल ब्लैडर तक आपका बाइल आना है। तो लीवर से होते हुए जब गॉल ब्लैडर तक बाइल आएगा, अगर ये ऊपर लीवर वाला पोर्शन है, यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस हो रहा है, ये बाइल है सपोज कीजिए, ये बाइल इस पोर्शन से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाएगा। तो ये वाला जो एंड पॉइंट है, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, जहां से ये रिसाव होते हुए गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। यहाँ की जो सेल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखें, ये जो कॉर्नर पे सेल्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली सेल्स नहीं है, ये टिश्यूज हैं जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। और पर्टिकुलर एक टाइप के टिश्यू जिनको एपिथेलियम टिश्यू भी कहा जाता है, उनसे मिलकर ये थैलेनुमा स्ट्रक्चर बना है, जिसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। और यही किसी भी ग्लैंड की सिक्रेटरी यूनिट कहलाती है। चाहे आपकी कोई सी भी ग्लैंड हो, चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, एंडोक्राइन ग्लैंड हो, दोनों में ही आपकी ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम्स की थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, यहीं से सिक्रेशन होता है। ग्लैंड का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट का एक डायग्राम दिखाया गया है। इस तरह से आपकी ग्लैंड स्किन के साथ या फिर आपकी जो बाउंड्री वॉल है उसके साथ अटैच्ड रहती है। धीरे धीरे जो इसके टिश्यूज हैं ये बढ़ने लगते हैं और एक कॉर्ड की तरह ये डिस्टल पार्ट में नीचे की ओर आने लगते हैं। तो जो भी ऊपर मटेरियल आपका बन रहा है वो इसके थ्रू होते हुए यहाँ से किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाया जा सकता है। तो बेसिकली जैसे कैंसर सेल्स बढ़ते हैं उसी तरह से आपकी बॉडी में ग्लैंड्स का भी डेवलपमेंट होता है। एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपका एपिथेलिकल सेल्स का सरफेस से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ता रहता है। जो मेन सरफेस से अटैच्ड है उसको प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, और जो नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा है वो आपका डिस्टल पार्ट है। ये डिस्टल पार्ट क्या काम करता है, कनेक्शन का काम करता है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ऊपर वाला जो ऑर्गन है जैसे लिवर है, नीचे वाला जो ऑर्गन है जैसे गॉल ब्लैडर है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करेगा ये डिस्टल पार्ट, जो कि किसी एक पर्टिकुलर ग्लैंड का हिस्सा होगा। अब बात करें अगर कि दो तरह की मेन ग्लैंड्स होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं बॉडी में, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर हम देखें, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है जो ऊपर आपका ऑलमोस्ट सेल का पोर्शन है, जहां पर सरफेस के साथ सेक्रेटरी पीस कनेक्टेड होगा, यानी कि ये सरफेस आपकी उस बॉडी ऑर्गन की है जहां पर वो हार्मोन या फ्लूइड आपका बन रहा है। जबकि इसका एंड कनेक्शन किसके साथ होगा, सेक्रेटरी यूनिट के साथ इसका एंड कनेक्शन होगा। तो प्रॉक्सिमल पार्ट क्या करेगा, डक्ट से किसी भी फ्लूइड को लेकर आएगा और इस एपिथेलियम पार्ट को दे देगा। तो प्रॉक्सिमल पार्ट डक्ट से लेकर आएगा और ये सेक्रेटरी एंड पीस को सरफेस ऑफ एपिथेलियम से कनेक्ट करके रखता है। अगर ये डक्ट ना हो यहाँ पर, यानी कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट ना हो, तो ये डक्ट और नीचे वाला पोर्शन जो है वो आपस में कनेक्टेड नहीं रह पाएगा। डिस्टल पार्ट का काम बेसिकली क्या होता है, डिस्टल पार्ट क्या काम करता है, जो सेक्रेटरी सेल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करता है। क्योंकि अगर सेम सेल्स ऊपर हैं, सेम टिश्यूज ऊपर हैं, सेम टिश्यूज नीचे हैं, तो ये पार्ट अलग तो होगा नहीं ना। इसमें कुछ जो इनका स्ट्रक्चर है वो ऊपर वाले जो आपके प्रॉक्सिमल पार्ट के सेल्स हैं, मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं, उनसे कुछ स्ट्रक्चर इनका अलग होता है, जिसके कारण से
अंदर से आने वाले मटेरियल को ये पास आउट कर पाते हैं, जिसको हम सेक्रेटरी एंड पीस भी कहते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है, थ्रू द होल डक्ट जितना भी मटेरियल आ रहा है उसको किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना इसका मेन काम होता है। ये पर्टिकुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए इस डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी सी अलग होती है। उसका नाम क्या है, एंडो यानी अंदर की तरफ, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट यानी बाहर की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी एक ऑर्गन से एग्जिट करते हुए मटेरियल दूसरे ऑर्गन पे चला जाएगा, जबकि एंडोक्राइन क्या करता है, अंदर का अंदर ही रहने देता है। यानी कि जो आपका किसी एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर मटेरियल है उसमें एक ऐसा समझ लें कि समुद्र टाइप का है जो आपका साइटोसोल है, वो आपका प्रॉक्सिमल पार्ट है जो लगभग लगभग डिसअपियर रहता है। और मेन जो आपका ग्लैंड है वो डिस्टल पार्ट है। ग्लैंड के अंदर ही आपका जो हार्मोन का बनना है या फ्लूइड का बनना है वो बनता है यहाँ पर, और उसका सिक्रेशन सेल के अंदर ही साइटोसोल में होता है। यानी कि वो पर्टिकुलर उसी ऑर्गन के लिए बनता है और उसी ऑर्गन में यूज होता है। ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, जो इतना पोर्शन है, इसमें कहीं पे भी हमें कोई ऐसी डक्ट नहीं दिख रही है। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये एक डक्ट बनी हुई थी, एक पाइपनुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसमें होते हुए आपका जो भी फ्लूइड है, हार्मोन्स है, वो दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाए जाएंगे। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये वाली, इसमें कोई भी इस तरह की डक्ट अवेलेबल नहीं होती है। कुछ पोर्स होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई कर देते हैं, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सप्लाई कर देते हैं इन हार्मोन्स को ब्लड के अंदर। मेनली अगर होल तरीके से बात की जाए डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड की, तो डेवलपमेंट किस तरह से होता है किसी एक ग्लैंड का, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले एक एपिथेलियम सेल, एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होता है, अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यूज के साथ कनेक्ट होता है। जो डिस्टल पार्ट है उसका, वहां से ग्लैंडुलर शेप बननी शुरू होती है जो कि सेक्रेटरी पीस बनता है और एक्टिव पोर्शन बनता है आपके ग्लैंड का। उसके बाद जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट मेन आपका एक्सक्रेटरी डक्ट में पाया जाता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं पाया जाता। ये ध्यान रखेंगे, प्रॉक्सिमल पार्ट ग्लैंड का केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड में या एक्सक्रेटरी डक्ट में पाया जाता है, जो क्या काम करती है, सरफेस को एपिथेलियम में ओपन करने का काम करती है। जबकि कुछ सेल्स ऐसी हैं जो एपिथेलियल सरफेस से डिटैच्ड रहती हैं। डिटैच मतलब उनके साथ कनेक्शन नहीं होता है। इन डक्टलेस सेल्स को, डक्टलेस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की ग्लैंड्स हो गई हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में याद रखने वाली चीजें क्या है कि इसमें प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, एक्सक्रेटरी डक्ट होती है। जबकि एंडोक्राइन में याद रखने वाली क्या चीज है कि ये डक्टलेस ग्लैंड्स हैं और ये एपिथेलियम सरफेस से डिटैच्ड रहती हैं। इसको आप इन दोनों डायग्राम से बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ऊपर वाला जो ये सरफेस है ये एपिथेलियल सरफेस है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है क्योंकि ग्लैंड वाला पोर्शन तो ये है, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन हमें दिख रहा है। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, ऊपर आपकी सरफेस ये रही एपिथेलियम की सरफेस जो है, और ग्लैंड आपकी यहाँ कहीं अंदर है, तो ग्लैंड इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लैंड्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, कितने टाइप के ग्लैंड्स आपकी बॉडी में होते हैं आपको पता होना चाहिए। पर्टिकुलर कौन सा ऑर्गन, किस ऑर्गन में किस टाइप की ग्लैंड एग्जिस्ट करती है, इससे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहली है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो डक्ट के साथ एग्जिस्ट करती हैं। दूसरी है एंडोक्राइन ग्लैंड जो डक्टलेस होती हैं। तीसरी कुछ ग्लैंड्स बॉडी में ऐसी हैं जो एक्सोक्राइन का भी काम करती हैं और एंडोक्राइन का भी काम करती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है पेनक्रियाज और लीवर। आपकी बॉडी के दो ऑर्गन, पेनक्रियाज हो और लीवर हो, ये दोनों ही एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करते हैं। कैसे, अगर आपको पता हो, हम इनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लीवर में बाइल बनता है, गॉल ब्लैडर को दे दिया जाता है, और गॉल ब्लैडर में जब एक्सेस होता है तो वो लीवर में अगेन रिस्टोर भी कर लिया जाता है। लीवर जो है दोनों तरीके से काम करता है, एक्सक्रीशन का भी काम करता है,
कुछ हार्मोन्स को रिलीज भी करता है, कुछ फ्लूइड्स को रिलीज भी करता है, और कुछ वो फ्लूइड्स अपने लिए भी बनाता है। तो लिवर एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। सेम इसी तरह से आपका पेनक्रियाज जो है वो भी दोनों का काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी और एंडोक्राइन ग्लैंड का भी। और चौथे टाइप की जो आपकी ग्लैंड्स हैं वो है पैराक्राइन ग्लैंड्स। पैराक्राइन ग्लैंड्स आपकी एपीयूडी और डीएनईएस, नाम इनके थोड़े बड़े बड़े से हैं तो आप इसको एपीयूडी और डीएनईएस के नाम से ही याद रख सकते हैं। नीचे इसकी फुल फॉर्म भी दी है, आप चाहें तो इसको पूरा याद रख कर सकते हैं। एमाइन प्रीकर्सर अपटेक एंड डी कार्बोक्सिलेशन। डीएनईएस का नाम क्या है? डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। तो पैराक्राइन दो एग्जाम्पल हैं, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन के भी दो एग्जाम्पल है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है पेनक्रियाज और लिवर, जो दोनों ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं? जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, जैसे कि कॉर्ड हैं, हमारी बॉडी में जितने भी फॉलिकुलर ट्यूब्स हैं, जो फॉलिकल होता है वुमेन्स की बॉडी में, वो भी आपका एक डक्टलेस ग्लैंड है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर, ये बहुत टाइप की हो सकती हैं। तो जब हम ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये तो हुआ साइट के बेस पे, यानी कि उस स्थान के बेस पे जिस स्थान पर किसी पर्टिकुलर फ्लूइड का सिक्रेशन हो रहा है। अगर वो बाहर की तरफ सिक्रेट कर रहा है तो एक्सोक्राइन, अगर अंदर ही सिक्रेशन हो रहा है तो एंडोक्राइन। अंदर भी कर सकता है बाहर भी कर सकता है, तो दोनों, एक्सो प्लस एंडो। और अगर कुछ एक स्पेशल फंक्शन है तो उसको पैराक्राइन ग्लैंड कहते हैं, बेस्ड ऑन द साइट ऑफ सिक्रेशन। इसके बाद दूसरे टाइप का इसका जो डिवीजन आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का, जो हमने पीछे भी देखा, जो डक्ट है एक्सोक्राइन ग्लैंड वाली, उसमें दो पार्टीशन बताए हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है और मल्टीसेल्युलर का मतलब क्या है? यूनी मतलब एक सेल, मल्टी मतलब बहुत सारे सेल। तो ऐसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिनमें नंबर ऑफ सेल्स केवल सिंगल होंगे, केवल एक सिंगल सेल से मिलकर आपका वो ग्लैंड बना होगा, गॉबलेट सेल उसका नाम होता है, उसको हम यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन सेल कहेंगे, ग्लैंड कहेंगे। और जिसमें बहुत सारे गॉबलेट सेल्स होंगे उसको हम मल्टी सेल्यूलर एक्सोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। नीचे डायग्राम इसका दिखाया हुआ है। डायग्राम में ये जो बीच का एक पोर्शन है आपका मेन, इसमें एक न्यूक्लियस है, एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी चीजें एक न्यूक्लियस में है, लेकिन इसके साथ और न्यूक्लियस भी जुड़े हुए हैं, मतलब और सेल्स भी जुड़े हुए हैं। तो ये मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल है। जबकि अगर बाकी चारों को हटा दिया जाए साइड से और केवल एक छोड़ा जाए, तो ये एक गॉबलेट सेल जो है इसी को यूनिसेल्युलर एक्सोक्राइन सेल कहा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कौन सी है हमारी? एक्सोक्राइन सेल। एक्सोक्राइन सेल के डिवीजन जो है वो फिर से बहुत अलग अलग बेसिस पे किए जा सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है आपका नंबर ऑफ सेल के आधार पर, जहां पर एक ही सेल होगा उसको यूनिसेल्युलर कहेंगे, जहां पे एक से ज्यादा सेल होंगे वहां पे मल्टी सेल्युलर उसको कहा जाएगा। इसी तरह से ब्रांचिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इसका डिवीजन होता है सिंपल और कंपाउंड में। ब्रांचिंग पैटर्न मतलब अभी हमने देखा ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का था, जिसमें कि आपकी एक डक्ट थी, नीचे एक एपिथेलियम बना हुआ था। तो अगर ये ब्रांच एक ही है, मतलब एक ही डक्ट है और नीचे एक ही आपका एपिथेलिकल जुड़ा हुआ है इसके साथ, कोई भी ब्रांच इसके साथ नहीं है, तो इसको सिंपल एक्सोक्राइन सेल कहा जाएगा, सिंपल एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। जबकि अगर किसी एक डक्ट में से बहुत सारे एपिथेलियम निकल रहे हैं, एपिथेलिकल निकल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांचेस बन गई ना, जैसे कि एक पेड़ का मेन तना होता है और उसमें से छोटे छोटे तने बहुत सारे निकले हुए होते हैं, तो उसको ब्रांचिंग कहा जाता है। सेम इसी तरह से अगर कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी है जिसमें इस तरह का पैटर्न बना हुआ है, तो इसको कंपाउंड एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाएगा। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का सबसे पहला डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग पैटर्न, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल वो है जिसमें आपकी कोई भी ब्रांच नहीं है, एक सिंपल डक्ट है, एक ही एपिथेलिकल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ब्रांच वो है जिसमें एक सिंगल डक्ट से बहुत सारे अलग अलग एपिथेलिकल्स जुड़े हुए हैं। इसी में आगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप और सिक्रेटरी एंड पीस, यानी कि शेप के आधार पर या फिर जो इनका एंड वाला पोर्शन है जहां से सिक्रेशन होता है, उसके आधार पर एक्सोक्राइन ग्लैंड के तीन पार्ट होते हैं।
पहला है ट्यूब्यूलर, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल एक ट्यूब जैसा होगा, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री लैब में ट्यूब्स होती है ना, टेस्ट ट्यूब। दूसरा है एल्वोइलर या एकाइनर, जैसा कि आपके घड़े की शेप होती है, इस तरह का घड़े नुमा स्ट्रक्चर इसमें नीचे आपको मिल जाएगा। या फिर बाहर से दिखने में घड़ा शेप होगा और अंदर से ट्यूब होगा, तो उसको एकाइनर कहा जाएगा। एल्वोइलर यानी कि जो आपके फेफड़े के अंदर एल्वोइलीज होते हैं, फेफड़े के अंदर जो फुफ्फुस होते हैं जिनमें की हवा जाती है, ऑक्सीजन जाती है, उनकी शेप भी कुछ इसी तरह की होती है, गुच्छों की तरह, तो इसलिए इसको एल्वोइलर नाम दे दिया जाता है। उसके बाद तीसरा होता है ट्यूब्यूलो एल्वोइलर। ट्यूब्यूलो एल्वोइलर का मतलब क्या है, इन दोनों का मिक्सचर, ऊपर से ट्यूब होगा और नीचे से एल्वोइलर होगा। तो ट्यूब्यूलो एल्वोइलर और सिंपल एल्वोइलर में फर्क क्या है, इसको ध्यान रखेंगे। एल्वोइलर में जो ट्यूब की लेंथ है कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, जैसे कि हमने बोन्स में पढ़ा था कि शॉर्ट बोन हम उसको कहेंगे जिसमें लेंथ ऑफ द बोन विल बी ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ वॉल, विड्थ ऑफ बोन, यानी कि जिसमें लेंथ ज्यादा होगी विड्थ कम होगी वो आपकी लॉन्ग बोन कही जाएगी, लेकिन अगर विड्थ ज्यादा है और लेंथ कम है तो वो शॉर्ट बोन कही जाएगी। सेम उसी तरह से अगर ट्यूब की लेंथ ज्यादा है और ट्यूब की लेंथ ज्यादा है और ये जो आपका एल्वोइलर है इसका डायामीटर कम है, तो इसको ट्यूब्यूलो एल्वोइलर कहा जाता है। जबकि अगर ट्यूब की लेंथ छोटी है और आपका एल्वोइलर सेक जो है वो बड़ा है, उसका डाया बड़ा है, तो इसको एल्वोइलर एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और लास्ट इसका जो सेपरेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, यानी कि किस तरह का मटेरियल ये सिक्रेट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले आती है म्यूकस सेल्स। म्यूकस जो हमारे जैसे हमारे नाक में गले में जो म्यूकस बनता है, तो म्यूकस ग्लैंड्स जो है, म्यूकस हमेशा बाहर की तरफ सिक्रेट होता है, बनता अंदर है, लेकिन गले के जो आपका जो फूड पाइप है उसमें म्यूकस हमेशा अंदर की तरफ बना रहता है, जिसको हम कफ भी कह सकते हैं जब वो अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। नाक के अंदर जो जुकाम बनने पर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसको म्यूकस कहा जाता है। ये म्यूकस एक तरह की एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकला हुआ पदार्थ है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से ये पदार्थ निकलता है। तो नेचर ऑफ सिक्रेशन के आधार पर म्यूकस सिक्रेट होता है, सेरियस सिक्रेट होता है और मिक्स्ड, यानी कि म्यूकस और सेरियस का मिक्सचर। तो ये तीन टाइप के डिवीजन है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, कि किस तरह का सिक्रेशन ये कर रही है। खुशबू आपका कैमरा ऑन है, आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। सॉरी मैम। इसके बाद आपका आता है मैनर ऑफ सिक्रेशन, कितना सिक्रेशन हो रहा है, किस मैनर में सिक्रेशन हो रहा है। तो वो चार तरह का होता है, इसको आपको पढ़ने की ज्यादा नीड नहीं है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप नाम के लिए देख सकते हैं। मैरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन और साइटोक्राइन। नाम इनके बहुत इजी हैं, क्राइन क्राइन सबके लास्ट में है, मैरो, एपो, होलो, साइटो, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी इसको डिटेल में पढ़ने की आपको नीड नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड को भी ज्यादा आप ध्यान ना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल, ये डर्म नाम से है, एक्टो, एंडो और मेसो, इस तरह से आपका पर्टिकुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो है डिविडेशन 5 बेसिस पे होता है। अब अगर हम बात करें एक्सोक्राइन के बजाय एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी हैं आपकी, जो डक्टलेस ग्लैंड है, इंटरनली सिक्रेशन होता है, यानी कि इसी में सिक्रेशन अंदर की तरफ होता है, आप यहाँ पे डायग्राम इसका देख पा रहे होंगे, ये पूरी ग्लैंड है और ब्लड की जो वेसल्स हैं वो इसके अंदर से ही जा रही हैं, तो जो भी इसमें मटेरियल बनेगा उसको अंदर की तरफ ही, मतलब इस ग्लैंड के अंदर से ही आपकी पाइप्स जा रही हैं ब्लड की, तो ब्लड को ये यहीं पे ट्रांसफर कर देगा वो सारे हार्मोन्स जो ब्लड को नीडेड है। जबकि एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या हो रहा था कि लीवर से वो बाइल प्रोड्यूस होके गॉल ब्लैडर तक जा रहा था, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था, क्योंकि उस बाइल की नीड थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन बन रहा था लीवर में, तो लीवर से उसको निकल के बाहर आना पड़ा ना। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उसमें क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में से ही ब्लड की कैपिलरीज जा रही है, इसलिए जो आपका मटेरियल बन रहा है, जो भी ये सिक्रेशन हो रहा है, वो डायरेक्टली आपके ब्लड कैपिलरीज में हो जाता है।
एंडोक्राइन ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को सिक्रेट करती है। कहाँ पर? डायरेक्टली ब्लड के कैपिलरीज में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये सिक्रेशन ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता है, ये सिक्रेशन आपका आउट चला जाता है पर्टिकुलर उस पोर्शन से जहां पे वो ग्लैंड एग्जिस्ट कर रही है। जितने भी सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो सब कनेक्टिव टिश्यूज के साथ सराउंडेड रहते हैं इस तरह से। और दो टाइप के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं कॉर्ड या क्लम टाइप के, दूसरे होते हैं फॉलिकुलर टाइप के। कॉर्ड या क्लम, कॉर्ड का मतलब क्या है? जैसे कि धागेनुमा स्ट्रक्चर होगा आपका। फॉलिकल क्या होता है? एक अंडे जैसी शेप होती है। तो इस तरह से दो टाइप के आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे। यहाँ पे आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। फॉलिकुलर ट्यूब क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। फॉलिकुलर ट्यूब क्या है? फॉलिकल्स ये अंदर के जो आपके मटेरियल हैं, और ट्यूब्स जो हैं ये बाहर पूरी आपकी फैली हुई हैं इस तरह से। तो सेल जो है वो फॉलिकल के शेप में सराउंड कर लेते हैं, और बाहर इनके पूरी ब्लड की कैपिलरीज रहती है, अंदर ये एक अंडेनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको फॉलिकुलर ट्यूब्स कहा जाता है, फॉलिकुलर टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। और कॉर्ड या क्लम टाइप के जो आपके एंडोक्राइन सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, वो कैसे होते हैं? इरेगुलर कॉर्ड्स होंगी, इरेगुलर टाइप के आपके धागेनुमा स्ट्रक्चर होंगे जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी, बट यहाँ पर भी ये ब्लड की कैपिलरीज के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। जैसे कि आप किडनी के ऊपर एक एडर्नल ग्लैंड एग्जिस्टेड रहती है, वो भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही हिस्सा है। ऐसे कोनिकल शेप की एक वो ग्लैंड थी, उसका कोई भी फंक्शन किडनी के साथ अटैच नहीं है, बट उसकी केवल पोजीशन वहां पे होती है। तो कॉर्ड या क्लम टाइप के जो आपके कॉर्ड या क्लम टाइप के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका सिक्रेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड हो रहा है ब्लड में, ठीक है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो इसके बीच में है। जबकि यहाँ पे सिक्रेशन जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, फॉलिकल की तरफ डायरेक्शन में यहाँ पे आपका एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। तो इस तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके दो तरह के हुए, कॉर्ड या क्लम टाइप के या फिर फॉलिकुलर ट्यूब टाइप के। फॉलिकुलर ट्यूब का एक एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड ग्लैंड है, और कॉर्ड या क्लम टाइप के जो है आपके एडर्नल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड और पीनियल ग्लैंड। ये एग्जांपल्स आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फॉलिकुलर ट्यूब में किस टाइप की ग्लैंड होती हैं, पिट्यूटरी होगी, एडर्नल होगी, पीनियल होगी या थायराइड होगी। या फिर आपको एक बना के दे दिया जाएगा ग्रुप, पिट्यूटरी, एडर्नल, थायराइड और पीनियल। इनमें से सेलेक्ट करिए कौन कौन सी इसमें कॉर्ड टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड है। ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आपको इनके एग्जाम्पल्स मेन याद रखने हैं। केवल थायराइड ग्लैंड्स हैं जो आपकी फॉलिकुलर ट्यूब टाइप की हैं एग्जांपल में, और पिट्यूटरी, एडर्नल, पैराथायराइड और पीनियल जो हैं ये सब आपकी कॉर्ड या क्लम टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। डायग्राम्स को देखने के लिए इतना कोई जरूरी है नहीं। बाकी फिर आपके आती है पैराक्राइन ग्लैंड। पैराक्राइन ग्लैंड बेसिकली एक लोकल एक्ट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं जिनका सिक्रेशन ब्लड के थ्रू ट्रैवल नहीं करता है, उसी ऑर्गन के जो फ्लूइड है, इंटरनल एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है, उस एनवायरमेंट में ही वो ट्रैवल करता है और वहीं पे उसको सेक्रेट कर देता है हार्मोन्स को। ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में नहीं जाता है। जैसे कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ट्रैक है, जितना भी आपका ईएनएस सिस्टम है, जो हमने अभी पीछे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था, जो गट से रिलेटेड है पूरा आपका न्यूरॉन सिस्टम, वो पूरा का पूरा सिक्रेशन केवल गट के अंदर ही होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही होता है। वो ग्लैंड्स आपकी और कहीं पे भी सिक्रेशन नहीं करती हैं। तो इस तरह की जो आपकी लोकल किसी पर्टिकुलर एक पोर्शन के लिए काम करने वाली ग्लैंड्स हैं, बाकी पूरी बॉडी से उनका कोई रोल नहीं है, वो है एग्जाम्पल में आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की जो जितनी भी आपकी ग्लैंड्स हैं, और उनको हम बोलते हैं पैराक्राइन ग्लैंड्स, जो कि लोकली एक्ट करने के लिए ही बॉडी में बनी हुई होती हैं। और काम कैसे करती हैं? इनका जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली सिक्रेट होता है लोकली, जो इनका एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट है, यानी कि कोई एक सेल है, उस सेल के आसपास जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा ये उसी में अपने हार्मोन्स को सिक्रेट कर देंगे। तो इस तरह से पैराक्राइन ग्लैंड्स आपकी रहती है।
अभी तक के पोर्शन में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए।